21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं। सही? अच्छा। करते नहीं करते? ठीक है। ठीक है। अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो ये सच बात है, एकदम सही कहा पप्पू जी आपने, एकदम सही बात है। घर में जो औरतें काम करती हैं उनको क्यों नहीं पैसा मिलता है, ये सही बात है। बाहर सब लोग जॉब करने जाते हैं, सबको पैसा मिलता है ना, घर में जो औरतें काम करती हैं क्यों नहीं मिलता है? एकदम सही बात बोली है पप्पू जी ने अभी, पहली बार तो कुछ सच बोला है। बाहर अगर कहीं भी जाओगे काम करने के लिए तो आपको पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी। घर में औरतें काम करती हैं इतना, उनको क्यों नहीं मिलता है पैसा? इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता है। पहली बार तो पप्पू जी ने कुछ बोला है, सही बोला है आपने। क्यों नहीं मिलता है हम लोग को पैसा? हम लोग दिन भर घर का भी काम करते हैं, कुछ नहीं मिलता है हमको, ये सही बात है। 16 घंटा हम बाहर भी काम करते हैं, घर में भी आके काम करेंगे, 16 घंटा हम ड्यूटी करते हैं, क्यों नहीं हमको पैसा मिलता है? एकदम सही बात बोली है। ये तो आज तक किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आया था, जो चीज़ पप्पू के दिमाग में आया है, इसीलिए लोग पप्पू कहते हैं। ऐसे थोड़ी इनका नाम एकदम, अभी गूगल में सर्च करो, पप्पू डालो, देखो किसका नाम आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता है। जिगर चाहिए इतना बोलने के लिए। किसके अंदर इतना जिगर है? किसने बोला था आज तक महिलाएं घर में काम करती है उनको पैसा दो? क्यों नहीं मिलते? कोई बोला है? कोई देता है आज तक महिलाओं को घर में काम करने का पैसा? कोई नहीं है ऐसा जो आज तक महिलाओं को पैसा दे। ऐसा कभी किसी के दिमाग में नहीं आता ये सब चीज़ें, कोई सोचता भी नहीं है ये सब चीज़ें। इतना कैसे कैसे लोग हैं, सोचना तो चाहिए कम से कम। नहीं पप्पू जी, मैं आपके साथ हूँ, ये आपने बहुत सही बोला है। औरतें घर में काम करती हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, सही बात है। कौन बताए इनको? हम जब बाहर जॉब करने जाते हैं तो वहाँ हम दूसरे की नौकरी करने जाते हैं, तो वहाँ हम एक नौकर के तौर पे काम करते हैं, तो उस चीज़ का तो हमें पैसा मिलेगा ही। जब हम दूसरे के यहाँ जाएंगे, नौकरी करेंगे, तभी तो हमें पैसा मिलेगा। तो हम नौकरी करने ही क्यों जाते हैं? पैसे के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे जॉब करने के लिए। हम कहीं भी नौकरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पैसे के लिए जाते हैं ना, कि हम वहाँ काम करेंगे तो हमें 8 घंटा काम करेंगे तो हमें उस चीज़ का पैसा मिलेगा। तो पैसे के लिए हम वहाँ जाते हैं, थोड़ी ना हम वहाँ पे आराम करने जाते हैं। तो काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और घर में जो औरतें काम करती हैं, ये उनका धर्म है, ये उनका फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ निभाती हैं, अपने परिवार के लिए करती हैं, अपनों के लिए करती हैं। तो अपनों के लिए करके कोई पैसा नहीं देता है अपनों के लिए करने का। जो माँ एक अपने बच्चे के लिए खाना बना के जो बनाती है ना, तो वो खुशी जो होती है ना, वो खुशी पैसे से नहीं मिलती है। खाना तो अभी रख लो घर में बनाने के लिए, दे दो 2000 3000 लेंगे खाना बनाने के लिए। बहुत लोग मेरे पास आए थे कि आप खाना बनाएंगे हम आपका, हमें 4000 महीना चाहिए। चाहते तो हम रख लेते, लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं है। एक जो माँ एक खाना बनाती है, एक बीवी जो खाना बनाती है, एक बहन खाना बनाती है, तो वो जो खाने में जो खुशी मिलती है ना अपने परिवार के लिए बनाने में, वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो वो प्यार से जो खाना बनता है ना, उसकी जो खुशी होती है अपनों के लिए करने की ना, वो कुछ अलग ही होती है। अगर बच्चे बोल देते हैं कि मम्मी आज ये चीज़ खानी है हमको, मैं अपनी बात बता रही हूँ, अगर बच्चे बोल देते हैं मेरे मम्मी मुझे ये चीज़ खानी है आज, तो मैं चाहूँ तो वो चीज़ होटल से भी उनको मंगा के खिला सकती हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा दे दो, होटल से फटाक से आ जाएगा, खा लेंगे बच्चे। लेकिन नहीं, वो चीज़ जब सुन के जब मम्मी ये चीज़ हमें खाना है, ये चीज़ आप बना दो, और वो चीज़ जब मैं बनाती हूँ ना, जो मुझे खुशी मिलती है अंदर से, और जब वो चीज़ मेरे बच्चे खाते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है उनको देख के, और बोलते हैं मम्मी बहुत अच्छा बना है। तो वो जो सुकून और खुशी मिलती है ना, वो आप नहीं समझोगे, वो आप नहीं समझोगे। शायद आपकी मम्मी ने कभी आपको खाना बना के खिलाया ही नहीं होगा, इसलिए आप एक माँ की खुशी नहीं समझते।
कि माँ जब खाना बना के खिलाती है अपने बच्चों को तो वो खुशी क्या होती है। वो पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से आप कहीं जाके जॉब कर सकते हो, आप जॉब करोगे वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते किसी की। एक पत्नी जब खाना बना के जब पूछती है कि क्या आज खाने में बनाएं, तो जब पति बोलते हैं कि ये चीज़ बनाओ और वो चीज़ जब बना के उनको खिलाती है और वो जो खुशी मिलती है वो खुशी आप नहीं समझोगे। वो अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है तो आप क्या समझोगे। बहन जब खाना बना के खिलाती है, जब भाई के चेहरे पे जो खुशी आती है। मैं जाती हूँ अपने मायके तो मेरे भाई लोग बोलते हैं, मैं साउथ में बहुत दिन तक रही हूँ, मैं अभी हम लोग बैंगलोर से फ़िलहाल यहाँ पे आए हैं, तो मैं सांभर और इडली और डोसा बहुत अच्छा बनाती हूँ। मतलब ऐसा वो लोग बोलते हैं, ऐसा कि सभी लोग बोलते हैं, मेरे घर में भी बोलते हैं। मैं अपने गाँव मायके जाती हूँ तो सब लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि हमें इडली सांभर खिलाओ। तो बहुत बोलते हैं कि अच्छा बनाती हो, बनाओ खिलाओ। तो जहाँ तक है कि मुझे भी लगता है कि मैं शायद बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं जाती हूँ तो सब लोग पहले यही बोलते हैं कि आज सांभर बनाओ तुम, और इडली बनाओ, डोसा बनाओ। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। अब ये ऐसी चीज़ है कि तुरंत तो बनती नहीं है, 2 दिन लगता ही है। तो मैं पहले से ही बोल के रखती हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे रेडी करके रखो। मम्मी को बोलती हूँ चावल वगैरह भिजा के रखना ताकि मैं आऊँ तो बनाऊँ। तो मैं जाती हूँ तो 2 दिन उसको तो रेडी होने में उसका जो चावल वगैरह भिगोना रहता है, पीसना रहता है, फिर उसको फूलने के लिए रखा जाता है 2 दिन, तो फिर बनता है। गर्मियों में तो फ़िलहाल इतना टाइम नहीं लगता है और ठंडियों में तो 2-3 दिन लग जाता है। तो ये सब करना रहता है। तो जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरा भाई जो है पूरे गांव में ऐसा ही कोई उसका दोस्त बसता होगा जिसको नहीं बुलाता होगा, चलो मेरी बहन ने आज सांभर बनाया है, तो सबको बहुत खुशी होती है, कह रही सांभर बनाया बहुत अच्छा लग रहा है, चलो हम भी खाएंगे। सब लोग आ जाते हैं और जब सब लोग खाते हैं ना और बोलते हैं दीदी बहुत अच्छा बना है, दीदी ये कैसे बनाती हो, हम लोग को भी हमारे घर में भी जाके सबको सिखा दो, बहुत अच्छा बना है। तो ये चीज़ जब सुन के इतनी खुशी मिलती है, जब वो लोग खाते हैं और वो खुशी जब वो शब्द निकलता है मुझसे कि ये चीज़ बहुत अच्छा बना है, चाहे तो और मैं थोड़ा थोड़ा तो बनाती नहीं हूँ, तो फिर तो बहुत सारा ही बनाती होंगी। इतने लोगों का बनाओगे तो अगर कहीं बाहर जाके बनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते घर की। घर में जो आप बना के खिलाओगे ना, अपनों से बढ़ के पैसा नहीं होता है, अपनों के आगे खुशी देखी जाती है, अपनों की खुशी देखते हैं, अपनों के आगे पैसा नहीं देखते हैं। पैसा अगर देखने लगे तो फिर अपने क्या, बाहर जाके होटल में ना खा लें वो लोग, वहाँ पे भी तो मिलता होगा, यही चीज़ मिलती होगी। वहाँ पैसा देंगे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, जो चीज़ अपने हाथों से जो बना के खिलाने में खुशी मिलती है ना, वो चीज़ कहीं नहीं मिलती है। तो अपने परिवार वालों के लिए जो घर में हम काम करते हैं वो हम अपनी खुशी से करते हैं। अगर हम बोल दें कि हमें नहीं करना है तो बाहर से आ जाएंगे करने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं अगर बोल दूँ हस्बैंड को कि मुझे नहीं करना है तो बाहर से बुला देंगे काम करने के लिए कि करो तुम आराम करो, लेकिन नहीं, अपना काम अपने से करने में खुशी मिलती है। गांव में सभी लोग, गांव में शहर में जहाँ भी है, सभी औरतें दिन रात मेहनत करती रहती है अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए, दिन भर करते रहते हैं। क्यों करते हैं? अपने के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करता। और बोलते भी हैं, अगर झगड़ा भी होता है ना आदमी औरत में तो बोल देते हैं कि अरे मैं दिन भर काम करती हूँ, तो बोलते हैं करती हो तो क्या अपने के लिए करती हो कि दूसरे के लिए करती हो? किसी के लिए भी, किसी से भी झगड़ा हो जाए या फैमिली में किसी से हो जाए, सब लोग बोलते हैं अरे तो अपने के लिए करती हो कि दूसरे बेगानों के लिए जाती हो तुम करने के लिए? अपने पति बच्चों के लिए करती हो, तो उनके लिए तो दुनिया ही करती है, तुम अकेली थोड़ी आई हो जो दुनिया में तुम कर रही हो। सभी लोग ऐसा बोलते हैं। आप लोग को भी घर में होता होगा ऐसा, जिनके घर में होता है बताइएगा। सबके ऊपर है ये, एक के ऊपर तो है नहीं, ये तो दुनिया की रीत है, सभी को सुनना ही पड़ता होगा ये चीज़। अभी थक भी जाएंगे, तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, हाँ तुम्हारा तो रोज़ का है, करती हो तो क्या एहसान करती हो क्या? दूसरे का काम थोड़ी ना करने जा रही हो, तुम काम करोगी तो पैसा लोगी, ऐसा होता है। तो घर में जो काम करते हैं ना वो उनका फ़र्ज है, अपनी खुशी से करते हैं, उसका कोई मोल नहीं होता है, और वो चीज़ अनमोल होती है। उसको अगर आप कितना भी पैसा दे दो वो खुशी नहीं खरीद सकते, वो चीज़ नहीं दे सकते आप। तो ये होता है, इसलिए औरतों को पैसा नहीं दिया जाता है घर में काम करने से। अब कौन समझाए महापुरुष जी को? इनको समझाने के लिए
क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं समझ में आता है, मैं बोल क्या रहा हूँ, कहाँ क्या बोल रहा हूँ। औरतों को पैसा नहीं मिलता है। अरे औरतों को पैसा किस चीज़ का देंगे? घर में जिम्मेदारी निभाने का पैसा मिलता है, इसको जिम्मेदारी बोलते हैं। जो औरत घर का काम करती है वो एक ज़िम्मेदार औरत होती है, जो पूरी जिम्मेदारी संभालती है। आप बोलते हैं ना, आदमी पैसा कमाता है, औरत घर संभालती है। ये चीज़ आप लोगों ने भी सुना ही होगा। बहुत लोग कमेंट करेंगे अभी, मुझे पता है बहुत लोग का कमेंट आएगा, तो ये आप लोग भी सच बताइएगा, सच का साथ दीजिएगा। यहाँ मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ और ना उनको भी छोड़ दीजिएगा। मैं एक बात बता रही हूँ, सच बताइएगा आप लोग भी। आदमी पैसा कमाता है, औरत घर संभालती है। सच बात है कि नहीं? एक औरत है जो घर संभाल सकती है, घर को सजा सकती है। आदमी बाहर से पैसा कमा के और घर नहीं चला सकता है, लेकिन औरत बाहर पैसा भी कमा सकती है, घर भी चला सकती है। मैं खुद कमाती हूँ, मैं सोशल मीडिया से भी कमाती हूँ, मैं घर से भी कमाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, जॉब से भी कमाती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, मैं हर एक चीज़ करती हूँ। एक औरत अगर हट जाए ना तो घर नर्क हो जाता है, और औरत से ही घर स्वर्ग रहता है। औरत अगर चाहे तो घर को बोलते हैं ना स्वर्ग बना दे, औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे। 1 सेकंड लगेगा नर्क बनाते हुए और 1 सेकंड लगेगा स्वर्ग बनाते हुए। घर में अगर आपके भी घर में अगर ना रहे औरत, माँ हो चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो, आपकी पत्नी हो, अगर कहीं चली जाए, आपके ऊपर घर छोड़ दिया जाए, तो घर की क्या हालत होती है पता है ना? तो यही होता है, औरत जो होती है ना घर को स्वर्ग बना के रखती है। वो सोचती है कि हम कहाँ से क्या करें, ये पैसा बचा ले, वो पैसा बचा ले, यहाँ से कर ले, वहाँ से कर ले, ये जुगाड़ करे, वो जुगाड़ करके कैसे ना कैसे करके अपना घर मैनेज कर ही लेती है। यहाँ सच्चाई की बात हो रही है। अभी बहुत कमेंट आएंगे मुझे उल्टा सीधा, मुझे पता है। अच्छा करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये भी सच बात ही है, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे। और हर एक औरत का सपना होता है कि अपने बच्चों के लिए ये चीज़ करके रखूँ, ये चीज़ अपने, मेरे पति को अगर दुख तकलीफ है तो मैं जो पैसा बचा के रखूँ, उनको जब मुसीबत आए तो मैं उनकी हेल्प करूँ। सभी औरतें करती होंगी, आप लोग की भी औरतें करती होंगी। पैसा वगैरह आप लाते होंगे तो छुपा के रखती होंगी। जहाँ तक है कि बहुत औरतों का होता है, सबका ही होता है कि पैसा बचा के रखना, उनका सभी औरतों के अंदर होता है ऐसा कि पैसा बस सेविंग करके रखते हैं, जब ज़रूरत लगती है तो निकाल के उन्हीं को देते हैं। क्योंकि रखेंगे भी तो हम किसके लिए रखेंगे? उन्हीं लोगों के लिए रखेंगे, और किसके लिए रखेंगे? हम थोड़ी ना अपने लिए रख रहे हैं, रखेंगे तो उन्हीं के लिए रखेंगे, जब ज़रूरत लगेगी तो उन्हीं को देंगे। तो एक ये होती है जिम्मेदारी एक औरत की। तो इसके लिए औरत को पैसा नहीं दिया जाता है सर, मैं आपको बता दूं। औरत घर की जिम्मेदारी